morning, dear students. Now we have discussed about how plants replenish nutrients from soil. Means soil से उनको nutrition कैसे मिलता है. Before this we have already discussed about nutrition, photosynthesis, okay, autotrophic nutrition, okay, and heterotrophic nutrition. In heterotrophic nutrition there are 4 types. So now let us see how plants replenish nutrients. Now you might have seen farmers spreading organic manure or fertilizer in their fields, or gardeners using them in lawns or in pots. Have you ever thought why they are doing so? आप देखते हो कि जो फार्मर हो गए ना, वो अपने खेतों में क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर जो हो गए, जैसे गाय के जो गोबर हो गए, ठीक है ना, और जो घर के जो सड़े गड़े वो निकलते हैं, ठीक है ना, वेस्टेज जो हो गए, ठीक है ना, वो भी कभी कभी यानी ऑर्गेनिक मैन्योर जैसे क्या हो, गाय के जो गोबर हो गए, ठीक है ना, एक्सेट्रा, जैसे फल की सब्जियां जो छिलके जो हो गए, ठीक है ना, और फर्टिलाइजर्स, ये सब क्या होते हैं, वो सब ना एक जगह रख के उनको काफ़ी समय के बाद जब वहीं पर पूरा वो बैक्टीरिया उसको एकदम पूरा न्यूट्रिशन से फुलफ़िल कर देते हैं, तो क्या करते हैं, उनको खेत में ला के डाल देते हैं. वो सब क्या हो गया, ऑर्गेनिक मैन्योर. और फर्टिलाइज़र जैसे कि आपके जो घर के अगर कोई गार्जियन होंगे, वो जाते होंगे क्या मार्केट से फर्टिलाइज़र खरीद के लाते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो फील्ड में ऐसे स्प्रेड करते रहते हैं. ऐसा क्यों करते हैं, कुछ रीज़न होगा ना. या देखते जो गार्डनर हो गए, कहीं फूल फ्लावर्स हो गए, चाहे और जो स्मॉल प्लांट हो गए, उनको लगाने के लिए क्या करते हैं, वो उनमें लॉन वगैरह में या पॉट्स वगैरह में क्या इन सब चीज़ों को वो डालते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर को. आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? रीज़न देखिए. नाउ यू नो दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल ड्यूरिंग देयर ग्रोथ पीरियड. जैसे हमें कोई काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन का यूज करते हैं, ठीक है ना. अब न्यूट्रिशन में हमें क्या बहुत सारे ऐसे चीज़ मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सब सारी चीज़ें मिलती हैं ना. वैसे ही प्लांट को भी ग्रो होने के लिए उनको भी क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए. फिर उसके लिए वो क्या करते हैं, फिर सॉइल से क्या वो न्यूट्रिशन को लेते हैं. मानो अगर हमेशा सॉइल से न्यूट्रिशन लेते रहेंगे तो कुछ समय ऐसा आएगा कि न्यूट्रिशन क्या हो जाए, वो कम हो जाए फिर. ओके, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, फिर जो फार्मर हैं ऑर्गेनिक मैन्योर और फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं. सो नाउ ड्यू टू दिस रीजन द अमाउंट ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स कीप ऑन डिक्लेनिंग इन द सॉइल. अगर मान लो प्लांट लगाते रहें, ठीक है ना, तो क्या होगा, धीरे धीरे सॉइल से वो न्यूट्रिशन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. सो टू कीप द बैलेंस, ओके, सो द कीप द बैलेंस ऑफ दिस न्यूट्रिशन constant in soil, fertilizers and manure are added as they contain all plants nutrients such as nitrogen, potassium, calcium and phosphorus etc. ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, उसमें मिलती हैं. तो उसकी न्यूट्रिशन की कमी को दूर करने के लिए, ताकि न्यूट्रिशन की कमी सॉइल में ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, सॉइल में फर्टिलाइज़र और मैन्यूर का हम यूज करते रहते हैं, ठीक है ना. अगर हम यही नहीं करें तो वो जो प्लांट जो हमें लगाना चाहिए था वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे. फिर नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स. बहुत ऐसे भी कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको क्या नाइट्रोजन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है. इसके लिए वो क्या करते हैं, फिर अगर नाइट्रोजन नहीं मिलेगा तो प्लांट क्या, उनको उस प्लांट को प्रोटीन नहीं मिल पाता है. फिर क्योंकि नाइट्रोजन की सहायता से क्या करते हैं, प्लांट प्रोटीन बनाते हैं वो. आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन. जैसे हम किसी फसल को काट देते हैं ना, तो वहाँ पे सॉइल जो होता है उसमें क्या होती है, नाइट्रोजन की कमी आ जाती है. दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर. जबकि जो नाइट्रोजन गैस होती है ना, वो क्या होती है, एयर में तो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में है वो, बट प्लांट्स क्या होता है, उनसे एयर से डायरेक्टली वो उनको नहीं ले पाते हैं. सो प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड. क्या होता है, प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड. दे नीड, वो कार्बन डाइऑक्साइड तो ले लेते हैं एयर से, बट उस तरह से नाइट्रोजन का यूज वो नहीं कर पाते हैं. दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म. उनको नाइट्रोजन किस फॉर्म में चाहिए, सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए. उसके लिए क्या करते हैं प्लांट, एक बैक्टीरिया होता है, इसको क्या नाम बोलता है, राइजोबियम. द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्युबल नाइट्रोजनियस कंपाउंड.
सो एक बैक्टीरिया, क्या नाम है उसका, राइजोबियम। राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस को लेता है, ठीक है ना, और नाइट्रोजन गैस को किस फॉर्म में कर देते हैं, वो सॉल्युबल फॉर्म में। और जिससे क्या, जब सॉल्युबल फॉर्म में हो जाते हैं वो नाइट्रोजन, तो उनका क्या होता है, यूज वो प्लांट ईजी वे में कर लेते हैं वो। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। राइजोबियम क्या होता है, अपना खुद का तो फूड प्रिपेयर करते नहीं है, इसने क्या होता है, सो इट लीव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लिग्यूमिनस एंड प्रोवाइड्स देम विथ नाइट्रोजन। जैसे जो चने के जो प्लांट हो गए, ठीक है ना, मटर के जो प्लांट हो गए, ठीक है ना, वहाँ पे जो प्लांट हो गए, वहाँ से क्या होते हैं, ये राइजोबियम नाम के जो बैक्टीरिया के इन प्लांट के रूट्स वगैरह में ये पाए। सो जो राइजोबियम कैसे नाइट्रोजन को लेते हैं, वो जो इनके जो प्लांट हो गए, जो ग्राम के, पीस के, मूंग, बीन्स के हो गए, ये जो प्लांट हो गए, इनके जो रूट्स होते हैं ना, इनमें जो राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है ना। सो इट लीव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लिग्यूमिनस एंड प्रोवाइड्स देम विद द नाइट्रोजन। देखो एक वर्ड आया है यहाँ पे, क्या वर्ड है, लिग्यूमिनस प्लांट भी आता है एक वर्ड, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे रखा है ना, लिग्यूमिनस प्लांट। किसे कहते हैं लिग्यूमिनस प्लांट, तो ऐसे प्लांट जिसके रूट में क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। आप कह सकते हो ये जो प्लांट हो गए आपके ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स, ठीक है ना, इनको क्या बोलते हैं हम, लिग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। फिर देखो क्या लिखा वंस अगेन, सो राइजोबियम इज प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ नोड्यूल्स। अब राइजोबियम किस फॉर्म में रहता है इनके रूट्स में, एक नोड्यूल्स के फॉर्म में क्या होते हैं, जो ग्राम, पीस, मूंग के जो प्लांट हो गए, इनके जो रूट्स हो गए ना, उनके नोड्यूल्स में क्या होते हैं, राइजोबियम नाम के एक बैक्टीरिया पाए जाते हैं ये। तो मोस्ट ऑफ द पल्सेस, बहुत सारे ऐसे जो पल्सेस हो गए, ठीक है ना, दाल जो कहते हैं हम लोग, आर ऑब्टेन फ्रॉम लिग्यूमिनेस प्लांट, वो सब क्या होते हैं, लिग्यूमिनेस प्लांट से ही वो मिलते हैं फिर। एंड इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। अब ऐसा नहीं कि जो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस दे देते हैं सॉल्युबल फॉर्म में प्लांट को, तो प्लांट भी क्या करते हो, उसके रिटर्न में, उसके बदले में भी क्या देते हैं उनको, वो राइजोबियम बैक्टीरिया को शेल्टर यानी वो रहने की जगह देते हैं, ठीक है ना, उनको फूड प्रोवाइड करते हैं उन बैक्टीरिया को, समझे ना। सो देयर इज़ ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये एक तरह से क्या है, ये आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जब हम कोई चीज़ का शेयरिंग करते हैं, हमने आपको कुछ दिया, उसके बदले में रिटर्न आपने हमें कुछ दे दिया, ये क्या कहलाता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जो हमने पढ़ा था ना अभी लास्ट टॉपिक में, एल्गा एंड फंगस में। एल्गा क्या करते हैं, उनको फंगस को ग्रीन होते हैं वो, ठीक है ना, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, लेकिन उनको क्या वाटर और मिनरल्स मिलते नहीं है एल्गा को, इसलिए क्या करते हैं, फंगस क्या करते हैं, वहाँ से उनको वो वाटर और मिनरल्स भी प्रोवाइड करते हैं। नाउ सी नेक्स्ट, दस देयर इज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में, जो लिग्यूमिनेसेंट प्लांट हो गए और राइजोबियम बैक्टीरिया हो गए। सो दिस एसोसिएशन हैज ए ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। इस तरह से क्या है, एक तरह से बहुत ही एक नया फार्मर को क्या ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस वो क्या करें, अपने खेत में अगर लिग्यूमिनस प्लांट को ग्रो कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, उस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी। They do not need to add more of nitrogenous fertilizer to their fields in which leguminous plants are grown। यानी जिस फील्ड में लिग्यूमिनेस प्लांट लग जाते हैं वहाँ पे क्या होता है, हमें अदर्स नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर नाउ सी आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर वी कैन से दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। हमने क्या देखा अभी तक कि मैक्सिमम जितने भी प्लांट हैं वो सब के सब क्या हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, यानी सब क्या हैं, ग्रीन कलर के हैं। दे मेक देयर ओन फूड, ओनली अ वेरी फ्यू हैव अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन लाइक पैरासिटिक एंड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कुछ ही प्लांट ऐसे हैं जिनमें क्या होते हैं, वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन या सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं, सिंस दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। क्यों, क्योंकि ये अपने जो फूड को दूसरे ऑर्गेनिज्म की सहायता से प्रिपेयर करते हैं। सो ऑल एनिमल्स are categorized as heterotrophic nutrition since they depend on plants and other animals for their food, and some animals are known as, some जो plants हो गए वो आपके वो किस में आ जाएंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। नाउ इट इज़ करेक्ट, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं ना जो क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस भी प्लांट होते हैं। क्या होता है, डोडर प्लांट, अमरबेल, ठीक है ना। सो लाइक दिस, नाउ सी वन मोर वीडियोज़
from how plants replenishment of nitrogen from the soil. See, replenishment of nutrients in the soil. Plants absorb a lot of minerals, replenishment of nutrients in the soil. Plants absorb a lot of minerals, nutrients from the soil during the growth period. Due to this reason, the amount of these nutrients keep on declining in the soil. So to keep the balance, the soil, fertilizers and manures are added as they carry nitrogen, potassium, calcium, phosphorus, etc. Bacterium called Rhizobium, which lives in the roots of some plants, take atmospheric nitrogen and convert it into a soluble nitrogenous compounds. In return, the plant provides food and shelter to the bacteria. now see, plants absorb a lot of minerals, nutrients from the soil during their growth period. मीन्स प्लांट्स क्या करते हैं अपने ग्रोथ पीरियड में, क्या करते हैं, बहुत सारे मिनरल्स को क्या करते हैं, सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं. ड्यू टू दिस रीजन द अमाउंट ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स कीप ऑन डिक्लाइनिंग इन द सॉइल. जिससे क्या होते हैं, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स की क्या होती है, इनकी कमी हो जाती है. सो टू कीप द बैलेंस, इस बैलेंस को बनाने के लिए the soil fertilizers and manures are added as they carry nitrogen, potassium, calcium, phosphorus etc. इसमें क्या करते हैं फार्मर, सॉइल में मैन्यूर और फर्टिलाइजर के यूज करते हैं. वाई? टू बैलेंस द न्यूट्रिशन को बैलेंस रखने के लिए. नाउ सी वंस अगेन, बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम. कौन सा बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम. क्या काम है इसका, राइजोबियम टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर and convert into in solution form. When nitrogen convert into solution form, then plants can absorb it. Now see, bacterium called rhizobium which lives in the roots of the some plants. Plants के क्या होते हैं, roots में पाए जाते हैं. take atmospheric nitrogen को लेते हैं and convert it into a soluble nitrogenous compound. और क्या करते हैं, ये नाइट्रोजनियस कंपाउंड में उनको कन्वर्ट कर देते हैं. और बदले में क्या मिलता है इनको, राइजोबियम बैक्टीरिया को प्लांट क्या करते हैं, उनको फूड एंड शेल्टर भी प्रोवाइड कराते हैं. तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, प्लांट को नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में देते हैं. और प्लांट क्या करते हैं उसके बदले में, उस बैक्टीरिया को शेल्टर देते हैं और फूड प्रोवाइड करते हैं.